आज हम जानते हैं फेयर वैल्यू गैप के बारे में। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसे 3 कैंडल आती हैं उनको देखना है हमें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फर्स्ट कैंडल का टॉप और थर्ड कैंडल का लो, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा, ये जो गैप है, इस गैप को कहते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये गैप का रीज़न क्या होता है, वजह क्या है? वजह कि एसएमसी आपने सुना होगा कि जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, उन लोगों ने यहाँ एक अच्छी खासी बाइंग की है, जिसकी वजह से हमें एक ये गैप देखने के लिए मिला। ठीक है, अभी हमें बाय कैसे करना है, हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही ये देखोगे आप, ये डाउन साइड के लिए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये फेयर वैल्यू गैप। तो ये जो कैंडल होनी चाहिए, इसकी पहचान क्या है कि ये जो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल है, इनके बीच वाली जो कैंडल हो, ये कैंडल बड़ी कैंडल हो, और दूसरा इसकी जो बॉडी है, ये बॉडी बड़ी होनी चाहिए। इसकी विक बड़ी हो वो मतलब नहीं है, इसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए। जैसे देख रहे हो ना, ये जो बॉडी बड़ी है, ये बॉडी बड़ी होनी चाहिए, और ये इन दोनों के बीच एक गैप बड़ा हो। वैसे आप चार्ट के ऊपर देखोगे, चार्ट में आपको बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप नजर आएंगे। सभी के ऊपर ट्रेड नहीं करनी है कि जो भी फेयर वैल्यू दिखा उसके ऊपर ट्रेड कर लो। ट्रेड करनी है हमें जहाँ हमें एक बड़ा गैप दिखता है और जहाँ छोटा रिस्क हो। अभी ट्रेड कैसे करनी है वो मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊंगा, ज़्यादा फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे। नंबर 1 कैंडल और नंबर 2 कैंडल और नंबर 3 कैंडल, ये तीनों कैंडल हैं। और इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ पहले मैं। देखो, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 ये कैंडल। अब ये तीनों कैंडल देखो, बीच वाली जो कैंडल है इसकी बॉडी बहुत बड़ी है। अभी लाइव मार्केट चल रही है, मैं लाइव मार्केट में ही बना रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, जो इसका जो गैप है ना, इस गैप को हमने मार्क कर लिया, ये टॉप और ये इसका बॉटम, ये टॉप इसको मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद देखना है हमें कि यहाँ हमें एक शॉर्ट पोजीशन मिलेगी, और शॉर्ट पोजीशन कब मिलेगी, जब बाजार यहाँ से एक बार डाउन साइड के लिए आता है। ये यहाँ तक टच करना चाहिए, लगभग कोशिश करेंगे यहाँ, अगर यहाँ से वापस होता है जैसे अभी चल रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अभी बाजार अगर ये ऊपर निकलता है और अपर बॉडी को टच करता है, और उसके बाद जैसे ये मिडल बॉडी को, जो मिडल बैंड है, ये जहाँ मैंने एक मार्क लगाया 50% पे, जो बीच में आप लाइन देख रहे हो, मैंने 50% लगाई, जैसे ही इसको डाउन करेगा मैं एक शॉर्ट एंट्री करूँगा। ठीक है, और एसएल रखूँगा मैं इसके हाई को, इसी कैंडल के हाई को, या फिर हम एसएल रख सकते हैं तो ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है उसका टॉप। ठीक, देखते हैं और ट्रेड करेंगे लाइव। ये ट्रेड करके बता रहा हूँ मैं, ऐसे आप हर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेड नहीं करोगे। जहाँ हमें बड़ा गैप मिलता है, बड़ी बॉडी मिलती है, वहाँ हम ये ट्रेड करने के लिए ट्राई करेंगे। मैं आप सभी को पुराना चार्ट देखकर उसके ऊपर नहीं समझाऊंगा, लाइव समझाऊंगा। ठीक है, अभी देखो निकल गया ऊपर, और यहाँ से जैसे ये डाउन साइड आएगा मैं अपनी एंट्री कर दूंगा। और अगर ऐसी जगह हमें ग्रेवस्टोन डोजी टाइप एक कैंडल मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि हमारी एंट्री से पहले ही गिर जाएगा। एक काम करते हैं, एडवांस एंट्री करते हैं हम पहले से ही। ठीक, ये रहा, एंट्री हो चुकी है। अब टारगेट कैसे लगाना है, एक बार इसको चेक कर लेंगे कि यहाँ अभी हमारी एंट्री हुई है इस कैंडल के टॉप से, और इसका जो गैप है वो, अच्छा ये तो $1 भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके हाई को लगा देते हैं, और लगभग $1.5 के आसपास का हम अपना एसएल लगाते हैं। तो $1.5 का एसएल हो गया यहाँ 3359.66, और $3 का लगाएंगे प्रॉफिट। ठीक है, छोटी रेंज है, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस। ये लो, कितने से है, 3358.16 से है, और $1.5 का लॉस ये रहा, और $3 का प्रॉफिट। क्लियर? ये एक ट्रेड करके मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको हमेशा जो भी फेयर वैल्यू गैप दिखता है उसको सभी को देखकर ट्रेड नहीं करनी है। जहाँ ज़्यादा गैप होगा वहाँ ट्रेड करनी है। अगर गोल्ड की बात करें तो कम से कम $8-10 का गैप होना चाहिए। ये जो $1.5-3 का है, तो सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए मैं वीडियो बना रहा था, तो देखा मार्केट में भी दिखा, तो इसलिए मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप जब भी ट्राई करोगे तो ऐसी जगह ट्राई करोगे जहाँ ज़्यादा गैप होगा,
और अगर निकल जाता है, अगर उससे पहले ही वो टारगेट दे जाता है तो छोड़ दो ट्रेड को, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ट्राई करो, दोबारा मिलेगा। और ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, ये मैंने इस गैप का बॉक्स बनाया और ये 50% पे मैंने ये एक लाइन लगा दी है। और यहाँ ये क्या था, ये एक रेंज थी कि बाज़ार इसके अंदर से घूम के जाना चाहिए 50% के ऊपर से। तो 50% के ऊपर से काफ़ी बार घूमा, तो हमने एंट्री कर ली है। अब अपने टारगेट की तरफ हम जा रहे हैं। एक अच्छी कैंडल आती हुई और शायद टारगेट हमें जल्दी मिल जाएगा। अभी $16-17 का प्रॉफिट चल रहा है, 0.1 सेल किया है टारगेट के नज़दीक। और देख लेते हैं, थोड़ी सी कमी रह गई, टारगेट पूरा करेंगे। यहाँ इसी कैंडल पे हमारी एंट्री हुई और मैंने कहा था ना कि एक अगर हमें ग्रेवस्टोन डोजी टाइप कैंडल मिल गई तो मज़ा आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। और थोड़ी सी कमी यहाँ रह गई हमारे टारगेट हिट होने में भी, कोई बात नहीं, दोबारा वापस आएगी, हम इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कर रहा है भाई, आजा वापस नीचे, थोड़ा सा छोड़ के आ गया। ठीक है भाई, टारगेट कंप्लीट, ये लो, सही है। ये $30 3 का रखा था हमने, $3 का प्रॉफिट, तो 0.1 सेल किया तो $30 का प्रॉफिट होना था, $30 का प्रॉफिट हो गया। अपना टारगेट कंप्लीट। कहा था कि अगर हमें ऐसी जगह एक ग्रेवस्टोन डोजी टाइप मिल जाएगी तो और मज़ा आ जाएगा, तो जो हमें मिली। और हमने पहले ही एंट्री कर ली थी एडवांस, क्योंकि लग रहा था कि अगर हमने एंट्री नहीं की तो हमारी एंट्री से पहले ये टारगेट हिट कर दे। उसके बाद हमने एडवांस एंट्री कर ली, हमारे जोन में आया, क्योंकि हमें इसके पहले ही पहले हमें करनी थी। और यहाँ इसने टच भी कर दिया इसको और अपना काम कंप्लीट। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप के बारे में आप समझ गए होंगे लाइव एग्जांपल के साथ। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और कंसेप्ट के ऊपर मैं वीडियो बना के डालूँ तो मैं डाल दूंगा, और मैं लाइव ट्रेड के साथ ही डाल सकता हूँ, क्योंकि पिछला चार्ट देख के मेरे बस वाली बात नहीं है कि मैं वीडियो बना के डाल दूँ। जो भी होगा जेन्युइन चीज़ें दिखाऊंगा, बस कोशिश करनी है आपको कि गैप बड़ा हो वहीं ट्रेड करें। बस जुड़े रहो, कमाते रहो। जय हिंद, जय भारत।